Hello bachcho, today we are going to start the 11th chapter, that is Sunita in Space. Now who is Sunita and where this place space is, that we will come to know after going through the chapter. Sunita कौन है और स्पेस कहाँ है, सुनीता स्पेस में क्या कर रही है, ये बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ने के बाद जान जाएंगे. So here you are seeing picture of two school going kids. One is Uzaira and the other is Shahmir. Both of them are playing with this globe. Now all of you know better that globe is actually a model of our planet, that is the earth. हमारा अर्थ कैसा है उसी का मॉडल होता है ग्लोब, ताकि हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए कि हाँ कौन सी जगह अर्थ पर कहाँ पर है, ये सारी चीजें. ठीक है. सो दिस पिक्चर इज ऑफ अ ग्लोब. तो इसी से बच्चे जो हैं खेल रहे थे. खेलते खेलते उजैरा शाहमीर से कहती है, डू यू नो टुमारो सुनीता विलियम्स इज गोइंग टू विजिट आवर स्कूल. कल हमारे स्कूल में कौन आ रहा है जानते हो? सुनीता विलियम्स आ रही हैं. सुनीता विलियम्स के बारे में मैंने सुना है that she has spent more than 6 months in space. 6 महीने से भी ज्यादा वक्त का समय वो स्पेस में गुजार चुकी हैं. शाहमीर बोलता है, अच्छा वो 6 महीने स्पेस में गुजार के आई हैं. चलो मैं ढूंढता हूँ कि इस ग्लोब में स्पेस कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है. वो बेचारा ढूंढना शुरू करता है तो वो ढूंढ रहा है. ये कौन सा कॉन्टिनेंट मिला होगा बेटा उसको? अफ्रीका, है ना. उसके बाद वो ठीक है ग्लोब को घुमाता है. ये देखिए ये कौन सी कंट्री है भाई? ये है इंडिया. यानी ये कौन सा कॉन्टिनेंट होगा? एशिया कॉन्टिनेंट होगा. ठीक. फिर थोड़ा इस तरफ की ओर आते हैं तो इधर कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाता है? इधर हो जाता है यूरोप. फिर वो बेचारा इसको और घुमाता है. बोला ठीक है मुझे स्पेस ढूंढना है ना, ढूंढ लूँगा. अच्छा ये कौन सा कॉन्टिनेंट मिला? ऑस्ट्रेलिया मिला. अब अगर हम बिल्कुल नीचे के तरफ आए तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है वाइट कलर का जो आप देख रहे हो? दिस इज अंटार्कटिका, है ना. कहाँ पर है ये? साउथ पोल पर. अब फिर वो जो है बोलता है स्पेस कहाँ है, अभी तक मुझे स्पेस ही नहीं मिला, किधर ढूंढूं मैं स्पेस नाम की जगह को. ये कौन सी जगह है? ये है भाई नॉर्थ अमेरिका. और नीचे आते हैं तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है साउथ अमेरिका. अरे बाबा मैंने तो पूरा ग्लोब छान मारा, हर एक जगह को ढूंढ लिया, मुझे तो स्पेस नाम की जगह दिख ही नहीं रही है. ये स्पेस नाम की जगह है कहाँ पर? उजैरा कहती है, अरे शाहमीर हमारे अर्थ पर स्पेस नाम की जगह नहीं है. रादर आवर अर्थ इज इन दिस स्पेस. हमारा अर्थ जो है वो इस स्पेस में है. तो स्पेस एक्चुअली रेफर्स टू everything. It includes all the stars, it includes all the planets, all the natural satellites, everything. Meteors, meteorites, asteroids, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सब कहाँ पर है? स्पेस में मौजूद हैं. तो ये पूरी की पूरी दुनिया ही स्पेस है. और हमारे अर्थ पे स्पेस नहीं है, इस स्पेस का पार्ट है हमारा प्लैनेट अर्थ. और हमारे प्लैनेट की तरह बाकी प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, दूसरे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, बाकी हेवनली बॉडीज भी जो है वो स्पेस के पार्ट है. Before proceeding further in the chapter, let us also come to know about Sunita Williams. आखिर सुनीता विलियम्स हैं कौन? तो बेटा आप उनकी पिक्चर अभी देख रहे हो. एंड शी इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. अब बेटा इंडियन किसको कहते हैं? द पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एन इंडियन.
जो इंडिया का नागरिक है उसे हम लोग इंडियन कहते हैं. जस्ट लाइक दैट द पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अमेरिका इज अमेरिकन. तो सुनीता विलियम्स बेटा अमेरिकन है. बट लेट मी टेल यू दैट शी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो. वो कैसे? तो बेटा इनके दादा दादी का घर आपको पता है कहाँ है? गुजरात में. हमारे भारत में गुजरात में इनके दादा दादी का घर है. तो ये हमारे कंट्री से भी रिलेटेड हो गई. अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या लिखा है बेटा? That is astronaut. Now, who is an astronaut? Beta, those persons who go into space for space missions, they are known as astronauts. आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना, कि स्पेस में बहुत सारे लोग जाते हैं स्पेस मिशंस पे, स्पेस क्राफ्ट पे बैठ करके, स्पेस सूट पहन करके. तो बेटा उन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉट. अब सुनीता विलियम्स के बारे में केवल यही बातें खास नहीं है बेटा. शी ऑल्सो फॉर्मरली हेल्ड द रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट स्पेस वॉक्स दैट वाज 7 बाय अ वुमन. कहने का क्या मतलब है बेटा? विमेन एस्ट्रोनॉट्स में इनका रिकॉर्ड था हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेस वॉक्स के लिए. अब ये स्पेस वॉक कौन सी चीज है? अच्छा सुनिए बेटा, ये एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ये अपने स्पेसशिप में बैठ करके स्पेस में जाते हैं ना, लेकिन सारा टाइम स्पेसशिप के अंदर नहीं रहते हैं. स्पेसशिप से बाहर आकर के वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं. जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हो, दिस एस्ट्रोनॉट इज वेयरिंग स्पेस सूट. स्पेस में जाने के लिए बेटा स्पेस सूट पहनना पड़ता है, खास तरह का ड्रेस जो कि यहाँ पर इस एस्ट्रोनॉट ने पहन रखा है. अब इसे देखिए तो बेटा, इज दिस एस्ट्रोनॉट इनसाइड हिज और हर स्पेस क्राफ्ट? स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शिप किसे कहते हैं बेटा? जिस मशीन में बैठ करके स्पेस में जाते हैं उसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शिप कहते हैं. तो अब बताइए तो जरा इस चित्र को देख करके ये एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस शिप के अंदर है कि बाहर है? बेटा बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये ओपन स्पेस में है, अपने स्पेसशिप से बाहर. तो स्पेसशिप से बाहर आना और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना, दैट इज नोन एज स्पेस वॉक. ठीक है, तो विमेन एस्ट्रोनॉट्स में सबसे ज्यादा बार स्पेस वॉक किसने किया था? सुनीता विलियम्स ने. कितनी बार? तो 7 बार. लेकिन इनका रिकॉर्ड अब ब्रेक हो चुका है. सबसे ज्यादा विमेन एस्ट्रोनॉट्स में स्पेस वॉक पे कौन गए हैं? तो पेगी विटसन गई हैं. ठीक है, ओके. इनका 2 रिकॉर्ड था. सबसे ज्यादा स्पेस वॉक पे तो ये गए ही थे जो कि 7 था. ठीक है, पेगी विटसन का अभी 10 हो गया है. इसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम भी था इनका विमेन एस्ट्रोनॉट्स में. अब स्पेस वॉक टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? मान लीजिए एक बार कोई बाहर गया, ठीक है, 10 मिनट में अंदर आ गया, दोबारा बाहर गया, ठीक है, 5 मिनट में अंदर आ गया, ऐसा करके वो 10-12 बार गया. तो स्पेस वॉक्स नंबर तो ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेस वॉक्स तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टाइम तो बहुत कम कम हुआ ना, तो टोटल टाइम तो बहुत कम आएगा. तो ये न केवल सबसे ज्यादा बार स्पेस वॉक किए थे, बल्कि स्पेस वॉक का इनका टोटल टाइम भी जो था विमेन एस्ट्रोनॉट्स में बेटा वो हाईएस्ट था, एंड दैट वाज 50 आवर्स 40 मिनट्स. तो कुल मिलाकर के ये अपने स्पेसशिप से बाहर ओपन स्पेस में 50 आवर्स 40 मिनट्स गुजार रहे थे. ठीक है बच्चों, इनके ड्रेस पे आप देख रहे हो यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है. ये लोगो किस चीज का है? ध्यान से देख लो, पहचानने के लिए आपको आ सकता है. बिल्कुल सही आप कह रहे हो, नासा. नासा का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये नासा है क्या? फुल फॉर्म तो जान लिए बेटा. नासा जो है ये अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के स्पेस मिशंस पे काम करता है.
इसका काम है स्पेस के बारे में पता लगाना, रिसर्चेस करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, एक्टिविटी करना। ठीक है। हाँ बच्चों, तो हम लोग कहाँ पर थे? शाहमीर और उजैरा आपस में बातचीत कर रहे थे कि कल उनके स्कूल में सुनीता विलियम्स आने वाली हैं। ठीक है। तो वाइल उजैरा वाज टेलिंग शाहमीर अबाउट सुनीता विलियम्स, तो शाहमीर कहता है यस यस आई नो, हाँ हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेसशिप में कहाँ पर गए थे? स्पेस में गए थे। और मैंने टीवी पर देखा भी था कि वो वहां स्पेस पर से हमारी अर्थ को देख पा रही थी। कुछ इस तरह का अर्थ उनको दिखा होगा ना। उजैरा कहती है हाँ, हमारा अर्थ जो है वो स्पेस से इसी ग्लोब की तरह दिखाई पड़ता है। बच्चों, now here is a question for you. Observe these two pictures. On left hand side, you are seeing the real picture of our earth और right side पे you are seeing the picture of globe. अब अच्छे से देखो और मुझे बताओ कि आपको दोनों में क्या-क्या differences जो है वो पता चल रहे हैं। क्या है? सबसे पहले तो बेटा हम लोग अगर डिफरेंस की बात करें, तो हमें डिफरेंस ये दिख रहा है कि इस वाले अर्थ पे जो कि रियल पिक्चर है अर्थ का, जैसा कि ये स्पेस से दिखाई पड़ता है, कोई भी लाइन वगैरह खिंचा हुआ नहीं दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ देखिए लिखा है तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, इंडिया और सब कंट्रीज के देखिए बेटा यहाँ पर बॉर्डर्स भी दिख रहे हैं, लाइन खींचे हुए हैं। लेकिन जो रियल अर्थ का पिक्चर है आपको उस पर ऐसे कंट्रीज डिवाइडेड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्लोब में और रियल अर्थ में। अच्छा ये बताइए कि जब हमारे रियल अर्थ पे लाइंस है नहीं तो फिर ग्लोब में लाइंस कहाँ से आ गए? इसका मतलब बेटा ये ग्लोब पे जो आप लाइंस देख रहे हो, दिस इज नॉट गिवन टू अस बाय नेचर। ये बेटा प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। नेचर ने हमें प्लैनेट्स दिए हैं, सन दिया है, मून दिया है, एयर दिया है, वाटर दिया है, ट्रीज दिया है, लैंड दिया है, सी दिया है, ओशंस दिया है। लेकिन लैंड को डिवाइड करते हुए लाइंस हमें नेचर ने नहीं दिए हैं। These lines on this earth have been drawn by we human beings. अब चौक लेकर के उसको खींचा नहीं गया है बेटा, लेकिन हाँ इस तरह से बाउंड्री डिसाइड कर दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये हमारा कंट्री होगा, इसके उधर जो है ये दूसरा कंट्री होगा, इधर कोई और कंट्री होगा, यहाँ पे कोई और कंट्री होगा। तो बेटा ये मेरा तुम्हारा ये सब काम करता कौन है? वी ह्यूमंस। हम लोग डिवाइड करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये मेरा कंट्री ग्रेट है, ठीक है, मेरा कंट्री बेस्ट है वर्ल्ड का, ये है वो है। लेकिन नेचर बेटा कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस तो हमने देख लिया, ठीक है, और भी डिफरेंस हमें दिख रहा है क्या भाई? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट डे इन लाइव क्लास वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट। यहाँ पर देखिए इस ग्लोब वाले अर्थ को बेटा बीच से दो हाफ में डिवाइड किया हुआ है और इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। लेकिन आपको यहाँ पर रियल अर्थ के पिक्चर में कोई इक्वेटर दिख रहा है? नहीं ना। तो ये भी बेटा हमने मान के रखा है, ये रियल में ऐसे लाइंस नहीं होते हैं, हमने माना है कि अच्छा अर्थ को दो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में ऊपर नीचे डिवाइड करता हुआ एक लाइन है जो कि है इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेट बराबर बराबर ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा और बेटा यहाँ पे देखिए तो ग्लोब में आपको बहुत गौर से देखो जरा, ये देखिए तो ऊपर के तरफ से नीचे आते हुए कुछ लाइंस है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कह दो, कुछ लाइंस गए हुए हैं। इस तरह के लाइंस जो है आपको यहाँ दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना। ओके
शाहमीर आस्क्स उजैरा कि अच्छा, अगर हमारा अर्थ बिल्कुल इस ग्लोब की तरह दिखता है तो मुझे इस ग्लोब पे दिखाओ तो कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। उजैरा बोलते अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ। शी ब्रिंग्स अ पेन, वो एक पेन को लाती है और वो ग्लोब को रोटेट करना शुरू करती है। वो क्या ढूंढ रही है बच्चों? वो हमारे कंट्री इंडिया को ढूंढ रही है ना। ये देखिए, हमारा कंट्री इंडिया ये रहा, अभी दिखा आपको? ये है हमारा कंट्री। यहाँ पर देखिए, अब आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, और आप दुर्गापुर को भी यहाँ पर ढूंढ सकते हो। देखिए मिल गया ना दुर्गापुर। शाहमीर कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो है अर्थ के सरफेस पर नहीं रहते हैं। तुम जो बोल रही हो ना कि ये है हमारा कंट्री इंडिया, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी कि इस सरफेस पर रहते हैं ना, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर भाई हम यहाँ पर होंगे, ठीक है, सरफेस पर होंगे, तब तो हम लोग अभी तक गिर चुके होते और स्पेस में कहीं गायब हो गए होते। वी मस्ट बी इनसाइड दी अर्थ, हम लोग जरूर अर्थ के अंदर होंगे, अर्थ पर नहीं होंगे हम लोग। उजैरा कहती है गजब बात करते हो शाहमीर तुम, अगर हम लोग अंदर होते तो हम लोग को स्काई कैसे दिखता, हम लोग को सन कैसे दिखता, हम लोग को इतने सारे स्टार्स, ये मून, ये सब हम लोग को कैसे दिखते? हम लोग भाई सरफेस पर हैं तभी तो हम इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, अंदर होते तो कैसे ये सारी चीज़ें हमें दिखती? All the continents, all the oceans, all the seas, all the mountains, electricity poles, buildings, roads, airports, everything is on the surface of this earth, है ना, अंदर नहीं है। शाहमीर कहता है अच्छा उजैरा, चलो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अर्थ पर हैं, उसके सरफेस पर है, अंदर नहीं। तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि कोई भी इंसान जो है वो इधर नीचे के तरफ नहीं रहता है? उजैरा आंसर्स दैट ऑफ कोर्स पीपल लिव इन दीज एरियाज, जरूर से लोग रहा करते हैं यहाँ पर, इन पोर्शंस में भी रहा करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो यहाँ पर देखो, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इन सारे कंट्रीज़ में लोग रहा करते हैं। किसने कहा तुमसे कि ये नीचे के तरफ जो है अर्थ पे लोग नहीं रह सकते? शाहमीर कहता है अगर इंसान लोग जो है वो अर्थ के ऊपरी वाले पोर्शन पर भी है, इधर बगल के तरफ भी है, नीचे के तरफ भी है, बिल्डिंग्स भी जो है वो हर तरफ बने हुए हैं, तो फिर तुम ये कहना चाह रही हो ज़हरा कि लोग जो है वो इस तरह से उल्टे खड़े हैं, यहाँ पर जैसे दिख रहे हो ऐसे लोग खड़े रहते हैं अर्थ पे, और बिल्डिंग्स भी इसी तरह से बनाई हुई रहती है? उज़ैरा कहती है कि हाँ, ऐसी ही बात है। अजीब बात है ना, ऐसा कैसे होता है? तुमको पता है ये जो सीज आपको दिख रहे हो ब्लू कलर के, इनसे भी पानी नीचे की तरफ नहीं गिरता है। बताओ तो ऐसा कैसे हो सकता है?